Hello everyone. Today we will solve exercise 2A class 7th RS Agrawal math. And the topic is fraction. The first question is compare the fraction. हमें फ्रैक्शन का कंपेयर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 5/8 एंड 7/12. तो कंपेयर में हमें फर्स्ट फ्रैक्शन को बताना होता है ये सेकंड फ्रैक्शन से ग्रेटर है या लेस देन है. ठीक है ना. चलिए करते हैं. इस सवाल को करने के 2 मेथड है. इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो मैं ये 2 पार्ट्स तो एक मेथड से कर देता हूं और एक पार्ट्स में दूसरे मेथड से कर दूंगा. ठीक है ना. पहला मेथड देखिए क्या होता है, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए. क्रॉस मल्टीपल से मतलब क्या है, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीपल कर देते हैं. यानी कि 12 का मल्टीपल 5 में और 8 का मल्टीपल 7 में. तो हम क्या लिखेंगे, ये मेथड इजी पड़ता है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है. हमें क्या मिलेगा देखते हैं. 5 का मल्टीपल 2 में, तो सॉरी 12, 5 इंटू 12 और इसमें क्या है एंड 7 और क्या होगा मल्टीपल 8 का 7 इंटू 8. तो इस डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में और इस डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में. तो ये कितना आ गया 60 और ये आ गया 56. कंपेयर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला वाला देखेंगे कि 60 56 से ग्रेटर है या लेस देन है. तो ये क्या है, ग्रेटर है ना. तो लिखोगे कि 60 इज ग्रेटर देन 56. सो देयरफॉर 60 लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड का फ्रैक्शन क्या है 5/8. तो 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12. ये मेथड इजी पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन कम होती है. तो मेरा आप लोगों की राय ये रहेगी, सलाह रहेगी कि आप इसी मेथड से करिए. हाँ, आप किसी भी मेथड से करें, आंसर अगर सही है तो मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे. सेकंड पार्ट भी मैं इसी मेथड से करूंगा और थर्ड पार्ट में अलग मेथड से करूंगा. सेकंड पार्ट पेज का हो गया. ये है 5/9 एंड 11/15. तो क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वो मल्टी एम को अलग लिखना ना, क्रॉस अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग शब्द है ना. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी है. तो 5 में मल्टीपल 15 का होगा, यानी कि 5 इंटू 15 एंड 11 इंटू 9. 15 5 जा 75 और ये कितना आ गया 99. तो 75 99 से क्या है, छोटा है. सिंस 75 इज लेस देन 99 देयरफॉर 75 यानी कि साइड वाला ये क्या है फ्रैक्शन 5/9. तो 5/9 इज लेस देन 11/15. ओके. नाउ थर्ड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज 11/12 एंड 15/16. इसको मैं अलग मेथड से, इसमें क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे. दूसरे शब्दों में बोले तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16. अगर आप ओरली लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, अच्छी बात है, वरना आप शो कर दीजिए, है ना. ये शो आप सामने शो कर सकते हैं, मैं शो कर देता हूँ. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 2 जा, एलसीएम तो जानते हो लेना है ना. अब जाएगा 3 टाइम्स 3 1 जा, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48. तो एलसीएम आ गया 48. तो अब हम क्या करेंगे, 11/12 के डिनोमिनेटर में जो भी 12 है इसको हम दोनों के डिनोमिनेटर को 48 में कन्वर्ट करेंगे. तो हमने फ्रैक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ी है, हम सेम नंबर से मल्टीपल और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. या दूसरे शब्दों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से या सेम इंटीजर से मल्टीपल कर सकते हैं. किसका होगा, हमें क्या चाहिए 48. यहाँ है क्या अपन में 12. तो 12 का डिवाइड 48 में करो, कितना टाइम्स गया 12 4 जा 48. कितना क्वेश्चन आया 4. तो इसी का मल्टीपल कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में. तो ये हो गया 44/48.
अब सेकंड को कन्वर्ट करो, सेकंड फ्रैक्शन इज गिवन 15/16, तो 15 में भी और 16 में भी सेम नंबर से मल्टीपल होगा। वो नंबर क्या होगा, 16 का डिवाइड करोगे जो भी एलसीएम आया, वो हमारा एलसीएम है 48, 16 का डिवाइड इसमें करो, क्वोशंट क्या आएगा, मतलब कितने टाइम जाएगा, 16 3 जा 48, तो 3 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 3 से ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में, 15 3 जा 45/48। तो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ये मेथड आना चाहिए। क्यों, जब हमें आगे अभी क्वेश्चन आएंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फ्रैक्शन को, तो फिर हमें यही मेथड यूज करना होगा। अब जब हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। हमें कंपेयर करना है, तो पहला वाला लिखेंगे सिंस 44/48 पहला फंक्शन इसके इक्वल है, सॉरी फ्रैक्शन इज लेस देन 45/48। क्यों, क्योंकि 44 इज लेस देन 45, तो इसको ओरिजिनल फॉर्म लिख दो। सो 11/12 इज लेस देन 15/16, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। ये मेथड समझ में आ गया। ये मेथड अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यूज होने वाला है क्योंकि हमें इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में असेंडिंग ऑर्डर और 3 में डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 2 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। फर्स्ट जो अभी हमने जो मेथड बताया था ना वही, इन सबके डिनोमिनेटर सेम कर लो। दूसरे शब्दों में क्या, इनको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो एलसीएम ऑफ 4 6 9 एंड 12 इज इक्वल क्या होगा बताते, वैसे इसका 36 आएगा। मैं आपको शो कर देता हूं। 2 2 जा 4, 2 3 जा, जिसमें नहीं जाता वो सेम ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, और 2 6 जा, 6 है, फिर 2 से 2 1 जा 3 9 और 2 3 जा। अब किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, और लास्ट इज 3 1 1 1 1 हो गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 या 12, 3 या 36, तो लिख दूं 36। तो अब समझ में आया। सारे डिनोमिनेटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 36 में। तो फर्स्ट रेशनल नंबर या फ्रैक्शन दे रखा है 3/4, तो इसको हमें 36 में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने बताया था 4 का डिवाइड 36 में कर दो, कितने टाइम्स के, 9 टाइम्स। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में हम किससे मल्टीपल करेंगे, 9 से। तो 3/4 इक्वल है 27/36 के। सेकेंड 5/6, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीपल करेंगे, 36 आ जाए। कैसे निकालते हैं, 6 का डिवाइड कर दो 36 में। जब 6 का डिवाइड 36 में तो क्वेश्चन आया 6, तो 6 से मल्टीपल, 6 5 30, 6 6 36। थर्ड 7/9, तो 7 और 9 में किससे, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर 9 नहीं, ओरल समझना, 9 का डिवाइड जो हमारा एलसीएम आया है 36, इसमें करते हैं जो भी डिनोमिनेटर है। यहाँ 6 था तो 6 का 36 में 6 बार आया तो 6 से मल्टीपल। 4 था, 4 का डिवाइड करोगे तो 9, और 9 का करो तो 9 4 जा 36। क्वेश्चन क्या है 4, तो 4 से मल्टीपल हमें करना है। 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36। लास्ट वन है 11/12, तो इसको भी चेंज करो। 11/12, 12 का डिवाइड करना जरा 36 में, 12 3 जा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 3 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 3 से ही डिनोमिनेटर में। 11 3 जा 33 और 12 3 जा 36। ओके, तो ये चारों रेशनल नंबर, फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होते हैं, वैसे फ्रैक्शन है ना, हम तो जानते दोनों में नहीं। रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द होल। किसी का पार्ट्स है तो नेगेटिव तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ है। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन टॉपिक है आपका, फ्रैक्शन है। तो अब न्यूमिनेटर हमें इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जानते हैं आप, छोटी से बड़ा। तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर कौन सा है इसमें, 27। तो 27/36 इज लेस देन 27 से बड़ा न्यूमिनेटर है 28, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, जब लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमिनेटर छोटा वो छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो क्या है 30। तो 30/36 इज लेस देन 33/36। ये हुआ। इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख दो। ये किसके इक्वल है, 3/4 के था, ये रहा। तो 3/4 और 28 है 7/9, तो सेकंड हो गया इज लेस देन 7/9 इज लेस देन 5/6 इज लेस देन 11/12। तो ये
असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर डिसेंडिंग होता, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग है तो इसका रिवर्स करके लिख देते, यानी कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। अब सेकंड पार्ट इज 4/5, 7/10, 11/15 और 17/20। इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 से छोटा तो आएगा नहीं, 30 आएगा, नहीं 30 नहीं आएगा, सॉरी 20 से 30 तो होगा नहीं, तो बड़ा आएगा, 60 आएगा। कैसे, चलो हम शो कर दे रहे हैं। 5, 10, 15 एंड 20। 2 से 2 5 जा, 2 10 जा, फिर 2 से जो नहीं जाता उसको हम सेम ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, तो पता ही आपको एलसीएम से जानते हैं, 2 5 जा। अब 3 से 15 चला जाएगा, है ना, 3 5 जा 15 और लास्ट 5 बचा, 5 से चला जाएगा, 1 1 1 1। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60 आया। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 इज इक्वल 60। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, अब हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट करना होगा, 60 में। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट इज 4/5। तो 4 में भी और 5 में सेम नंबर है। कैसे बताया था, 5 का डिवाइड 60 में कर दो तो कितने टाइम्स आएगा, 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 48/60। सेकंड है 7/10। तो 7 में और 10 में किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे, 10 का डिवाइड हम 60 में करें, तो 10 का डिवाइड 60 में 10 6 जा, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है, 42/60। थर्ड है 11/15। तो 11 में किससे करें और 15 में किससे करें, सेम नंबर से होगा, तो 15 का डिवाइड हमने करा 60 में। तो क्वेश्चन क्या आया, 4। 4 से मल्टीपल होगा दोनों में, 11 4 जा 44 और 15 4 जा 60। और लास्ट वन इज 17/20। तो 17/20, 20 का जब हम 60 में डिवाइड करेंगे तो 23 जा, तो 3 से मल्टीपल होगा, ये आ गया 51/60। तो ये सब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कौन सा है, 42, उससे बड़ा 44, उससे बड़ा 48 और लास्ट में ये, तो और में लिख दो। तो क्या लिखेंगे, 42/60 इज लेस देन 44/60 इज लेस देन 48/60 इज लेस देन 51/60। देयरफॉर 42/60 किसके इक्वल है, 7/10 इज लेस देन 44 था 11/15 के, और 48 वाला किसके इक्वल है, 4/5 और ये था 17/20। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द क्वेश्चन 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट 3/4, 7/8, 7/12 एंड 17/24। तो एलसीएम निकालें हम। एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 24 इसका एलसीएम आएगा। तो चेंज करें, 3/4 इज इक्वल 3/4, 4 का डिवाइड 24 में, 4 6 जा 24, 6 टाइम्स गया, तो यानी कि 6 से मल्टीपल करेंगे हम, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, आगे डिनोमिनेटर 24। सेकंड है 7/8। तो 7/8 इज इक्वल क्या होगा, किससे मल्टीपल होगा दोनों में, 8 का डिवाइड अब 24 में, तो 8 3 जा 24, 3 टाइम जा रहा है, तो 3 से न्यूमिनेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में, 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24। थर्ड है 7/12। तो 7 और 12 दोनों में किससे मल्टीपल होगा, 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीपल होगा, 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24 और लास्ट वन तो 24 है ही, 17/24। तो 17/24 इसी के इक्वल रहा 17/24। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले आएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है, 21 है ना, तो लिखोगे 21/24 और ये सिंबल उल्टाएगा, ग्रेटर देन 21 के बाद हमारा बड़ा है 18/24।
इज ग्रेटर देन, इससे जस्ट छोटा नंबर है 17, ये है 17/24 और इससे भी छोटा है 14/24। सो इसकी ओरिजिनल 21/24 क्या है, ओरिजिनल कैसे आएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, काट कूट के कर लो आ जाएगा। नहीं आप कहो ना कहाँ सारा 7 3 जा 7, सॉरी किससे काटा मैंने 3 7 या 3 8 जा, वरना आप देख लो ऊपर है, ऊपर कहाँ ये रही कि 21/24 क्या है 7/8, 18/24 किसके इक्वल है 3/4, आप वैसे भी कर लो 6 3 जा 6 4 जा, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा, और ये कैंसिल हो रहा है कुछ 2 से हो रहा है 2 7 जा 7/12, वरना आपको दे ही रखी है 7/12। ओके, तो ये ऑर्डर हो गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा सबसे छोटा। सेम इसका एक पार्ट और दे रखा है, सेकंड पार्ट 2/3, 3/5, 7/10 एंड 8/15। तो पहले एलसीएम निकालें, तो एलसीएम ऑफ 3 5 10 एंड 15, ये भी ओरली निकलाएगा 30 आ गया। तो हमने ईच डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करना है। तो 2/3 इज इक्वल 3 का डिवाइड 30 में 10 टाइम्स, तो 10 से न्यूमिनेटर में और 10 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा 20/30। सेकंड है 3/5, तो हमें न्यूमिनेटर यानी कि 3 में और 5 दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल करना है। किससे करेंगे, वो 5 का डिवाइड एलसीएम में दे दो, 5 का डिवाइड 30 में 6 टाइम गया यानी कि 6 से मल्टीपल होगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। थर्ड दे रखा है 7/10, तो 7 और 10 दोनों में किससे मल्टीपल करें, कैसे निकालेंगे भाई, 10 का डिवाइड जो एलसीएम है था 30, 3 टाइम्स गया 10 3 30, 3 से न्यूमिनेटर में और 3 से ही डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 21/30। लास्ट वन फ्रैक्शन इज 8/15, तो 8/15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स गया, तो यानी कि 2 से मल्टीपल होगा 16/30। तो ये चारों फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गए, लाइक में। हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है 21, तो ये सबसे बड़ा हुआ, तो लिखोगे सिंस 21/30 इज ग्रेटर देन, उसके बाद है 20/30 इज ग्रेटर देन 80/30 इज ग्रेटर देन 60/30। इसकी ओरिजिनल फॉर्म 3 7 जा 3 10 जा, 0 से 0 कैंसिल 2/3, और ये 6 से 6 3 जा और 6 5 जा 3/5, और ये 16/10 8/15, 16/30 किसके इक्वल है 8/15। तो ये ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इज रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल। चलो लिख देते हैं, रीनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while Sonal got 4/5 पार्ट्स। एक ही एप्पल का, तो इसे लिखो कोई देखो, हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड वाई हाउ मच। तो इन दोनों को हम कंपेयर करें, वही कंपेयर करने के दो तरीके बताए थे, या तो आप इसको फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, या फिर कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं, 5 का मल्टीपल 2 में करेंगे और 7 का मल्टीपल करेंगे 4 में, तो कितना आ गया 10, हाँ एंड लगा दो बीच में, कहो क्या कुछ तो लिखे, एंड लिख दो, एंड 28। अब यहाँ कंपेयर नहीं करना, यहाँ पूछा है किसका अधिक है, तो 28 अधिक है, सिंस 28 ग्रेटर देन 10, तो 28 का मतलब 4/5 पार्ट्स बड़ा है, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 2/7। अब 4/5 किसका है, सोनल का, सोनल गॉट 4/5, तो उसने पूछा है हु गॉट द लार्जर पार्ट, तो लिख दोगे सोनल, क्योंकि सोनल का फ्रैक्शन बढ़ा रहा है, तो सोनल गॉट लार्जर पार्ट। हाउ मच पूछा है, तो लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको अलग से आप सॉल्व करेंगे, 4/5 - 2/7 सॉल्व करना तो जानते फ्रैक्शन को,
5 और 7 का एलसीएम 35, 5 का डिवाइड 35 में 7 टाइम्स, 5 7 या 35, 7 का मल्टीपल करो आप 4 में, 7 4 या 28, माइनस नाउ 7 का डिवाइड 35 में 5 टाइम्स और 5 2 या 10, तो कितना हो गया ये 18 अपॉन 35, तो इतना अधिक आ रहा है, तो यानी कि सोनल ने कितना अधिक करा है 18 अपॉन 35 मोर पार्ट। तो लिखोगे नेक्स्ट लाइन में सोनल गॉट 18 अपॉन 35 मोर पार्ट ऑफ एन एप्पल। बस हो गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैं हालांकि पहले कर चुका हूं, लेकिन किसी ने कहा सर इस एक्सरसाइज को आप दोबारा कर दीजिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। फाइंड द सम, सम फाइंड करना हमें, ये बहुत इजी है, जैसे ये करा था इसी तरह का है, बस इसमें डिफरेंस था, यहां सम है 5 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9। इसको इन करता हूं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड हो जाता है, अपॉन में वही डिनोमिनेटर आ जाता है। तो किसके इक्वल हो गया 8 अपॉन 9, या दूसरे शब्द में कह सकते उसका एलसीएम 9 आ गया, ऐसे भी कह सकते हो। सेकेंड पार्ट इज 8 अपॉन 9 प्लस 7 अपॉन 12। तो इसका एलसीएम लेंगे, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है ओरली तो आप सामने शो कर सकते हैं। 12 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18, 36 आएगा। कैसे दिखा देता हूं आपको, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा, 3 4 जा, फिर 3 से, चलो पहले 2 से देना था, 2 से मैं ध्यान नहीं, आप दे दूंगा है ना, तो 2 1 हाँ 2 2 जा, फिर 2 से 1 1, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो ये एलसीएम आ गया 36। जरूर नहीं है कि आप शो करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब वही सॉल्व करें, 9 का डिवाइड 36 में 4 टाइम्स गया, तो 4 का मल्टीपल करते हैं, समझे ना ऐसा था ये 9 का डिवाइड 36 में, क्वेश्चन क्या है 4, उसका मल्टीपल इसमें करते हैं। न्यूमिनेटर क्या है इसका 7, 12 का डिवाइड 36 में 3 टाइम्स गया, तो 7 में मल्टीपल होगा 3 से, तो ये हो गया 8 4 जा 32, 7 3 जा 21 अपॉन 36, तो कितना आ गया 2 1 3 और 3 2 5 अपॉन 30, सॉरी देखिए ना 56 अपॉन 36 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इसको ज्यादा से ज्यादा हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जानते हो ना कन्वर्ट करना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 36 का डिवाइड आप 53 में करो, 36 1 जा 36, जो रिमाइंडर बचे 13 में से 6 गया 7, 4 में से 3 गया, तो जो क्वोशेंट होता है वो होल में आता है 1, एंड जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है न्यूमिनेटर में, और जिससे हम डिवाइड करें डिवाइजर वो ही रहता है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया 1 and 17 अपॉन 36। नाउ थर्ड पार्ट 5 अपॉन 6 प्लस 7 अपॉन 8, 6 और 8 का एलसीएम आप लोगे तो 24 आ गया। 6 का डिवाइड 24 4 टाइम्स, 4 5 जा 20, 8 का डिवाइड 24 में कितने टाइम जाएगा 8 3 जा 24, तो 3 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21, तो कितना आ गया 41 अपॉन 24। अब इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्या आएगा 24 1 जा 24, 24 2 जा तो क्या हो जाएंगे 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 24 1 जा 24, तो कितना अच्छा 17 रिमाइंडर, तो 1 होल 17 अपॉन 24 इज द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 7 अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 24, तो इसका एलसीएम आएगा 48। एलसीएम देखो आप ओरल निकाल सकते हैं, तो ओरल निकालना जरूरी नहीं कि हर किसी का एलसीएम निकालो, मैं आपको दिखा देता हूँ बीच में कुछ कुछ करके। 2 6 जा 2 8 जा 2 से 12, 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड 3 2 2 जा 2 3 जा, ओहो कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, हाँ 2 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 से 48, 48 आ गया ना, तो इसका एलसीएम हो गया 48। 12 का डिवाइड 48 में 4 टाइम्स, 4 7 जा 28, 16 का डिवाइड 48 3 टाइम्स, 3 का मल्टीपल 11 में करेंगे तो 11 3 जा 33,
और 24 का 48 में 2 टाइम्स, 2 9 जा 18, तो इसे ऐड कर ले रहे हैं। 8 + 3 11, 11 और 8 19, कैरी 1 1 1 2 3 5 2 70, 48 2 है तो 96 होते हैं, तो 48 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 48 बन जाए 48 और 9 70, 9 में से 48 रहा, वहीं से रहा, 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 4 शिफ्ट करा 3, तो आंसर हो गया इसका 1 होल 31 अपॉन 48 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट ये था आपका पूरा दिख गया है ना। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 3 and 4 upon 5 मिक्स फ्रैक्शन दे रखा मैं, प्लस 2 and 3 upon 10 प्लस 1 and 1 upon 15। चलिए करते हैं इसको, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 5 3 जा सॉरी मिक्स है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 5 3 जा 15, 15 और 4 19 upon 5, 10 2 या 20 प्लस 3 23 upon 10 प्लस 15 जा 15 upon 16 upon 15। इसका एलसीएम मैं आपको शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ओरली निकल आता है, ये 30 आएगा। ओके, तो 5 का डिवाइड 30 में 5 6 जा 30, 96 जा कितने होते हैं, अरे भाई 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, ओके, अरे 19 6 जा 114, 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, तो ये हो गया 69, 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स, ये हो गया 32। ऐड करें जरा, 4 2 6 और 9 15 कैरी 1, तो 6 1 7 और 3 10 और 1 11 कैरी 1, 250 15 अपॉन 30। अब क्या ये कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20, 5 3 जा 5 6 जा, तो ये हो गया 43 अपॉन 6, तो क्या हो गया 6 7 जा 42 और 1, समझो ये करा मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, 6 7 जा 42 रिमाइंडर 1, तो 7 and 1 upon 6 इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। एक पार्ट और इसमें, चलिए करते हैं 6 पार्ट। नाउ 6 पार्ट 8 and 3 upon 4 प्लस 10 and 2 upon 5। तो फर्स्ट क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 4 8 जा 32 प्लस 3 ये कितना हो गया 35 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 10 50 प्लस 2 52, तो 52 अपॉन 5। ओके, अब इनका एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीपल, तो 4 इंटू 5 का मल्टीपल कर दो 20, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगाता 4 के 5 भी तो आता है, तो 4 5 का एलसीएम इनका मल्टीपल के बराबर आएगा 20। अब 4 का डिवाइड अब 20 में करेंगे तो 5 टाइम्स 5 का मल्टीपल करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 70, तो 175 हो गए। 13 5 5 जा 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल करो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, फिर शुरू हो कितने 8 और 5 13 कैरी 1 7 1 8 और 2 1 3 अपॉन 20। अब इसको केवल मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 21 जा 20 उतार लिया 3, 29 जा 180 बचा 3, तो 19 होल 3 अपॉन 20 इज द आंसर। अब ये कुत्ते नहीं पढ़ाने देंगे, है ना, तो बस स्टॉप करते हैं आज के वीडियो में, इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।